आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे, कहानी सुनाएंगे कि लोग कहते हैं कि इतिहास में अभी तक का सबसे जीनियस आदमी था, सबसे शार्प माइंड का। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसके पास आइंस्टीन से भी ज़्यादा दिमाग था। उसका नाम है आर्किमिडीज। ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट और फिजिक्स के जानकार, एस्ट्रोनॉमी के जानकार, ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इनको बहुत ज्ञान था और ये बेसिकली ग्रीक थे। हमने आपको बताया था ना, रोमन्स और कार्थेज के बीच में लड़ाई हुई थी। तो जब रोमन्स और कार्थेज के बीच में लड़ाई हो रही थी तो एक सिटी स्टेट था सिराक्यूस। तो ये सिराक्यूस में रहते थे आर्किमिडीज। और उस समय क्या है कि जब ये पैदा हुए थे तो उस जमाने में जो पूरी दुनिया में शिक्षा का सबसे अच्छा जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी वो अलेक्जेंड्रिया में दी जाती थी। तो ये अपने वहाँ से चल करके अलेक्जेंड्रिया पढ़ाई करने के लिए गए थे और वहाँ वो पढ़ाई पूरी करने के बाद ये फिर वापस अपने वहाँ आए। और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब आप वापस अपने यहाँ आए तो इन्होंने जो इन्होंने वो किया खोज की वो है आर्किमिडीज स्क्रू। आर्किमिडीज स्क्रू बेसिकली एक तरह का यंत्र होता है जो पानी को ऊपर उठाने के काम में आता है। एक खोखला बेलन होता है, उसके अंदर एक स्क्रू लगा होता है। जब उसको घुमाते हैं तो स्क्रू के साथ पानी नीचे से उठकर ऊपर जाता है। जैसे हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, ये है, हम देख रहे हैं ना, ये आर्किमिडीज स्क्रू है। जैसे ये घूमता है ना, जैसे ये घूमता है तो ये जैसे पानी इसमें ऐसे जो घूमता है तो पानी यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है, समझ रहे हैं? ये सिलेंडर है, यहाँ पर पानी होता है और जैसे घूमता है तो पानी नीचे से उठकर ऊपर आता है। आपको हमने बताया था ना बेबीलोनिया के हैंगिंग गार्डन्स, तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि पानी ऊपर उठाने के लिए छत में जो गार्डन्स लगे थे यही आर्किमिडीज का स्क्रू का ही प्रयोग किया जाता था। और अभी भी बहुत सारी जगहों में सिंचाई के लिए इसी यंत्र को प्रयोग करते हैं। ठीक है। और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिस चीज की खोज में लग जाते थे एकदम लगे ही रहते थे। लोग तो ये कहते हैं कि जब ये कोई चीज खोज करने लगते थे तो न सोते थे, न खाते थे, नहाते भी नहीं थे, बदबू करने लगते थे। कई दिन जब नहीं नहाते थे, बदबू करने लगते थे, तो इनके जो शिष्य थे जिनको पढ़ाते थे लोग, वो इनको जबरदस्ती ले जाके बाथरूम में टब में डाल देते थे, तब जाके नहाते थे। इतना ये व्यस्त रहते थे खोज करने में। एक बार की बात है कि वहाँ का जो राजा था किंग हीरो सेकेंड, उसने क्या है इनको एक समस्या बताई। उसने क्या किया था कि एक जो था जो सोने का काम करते हैं ना, गोल्ड स्मिथ, तो उनको सोना दिया था कि आप जो मंदिर में देवता हैं इनके लिए एक मुकुट बना दें। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उस गोल्ड स्मिथ ने मुकुट बना दिया और उनको दे दिया। लेकिन राजा को ये शंका हुई कि लगता है गोल्ड स्मिथ ने सोना चोरी कर लिया है, अंदर उसके सिल्वर भर दिया है और ऊपर सोने का प्लेट कर दिया है और सोना चुरा लिया है। लेकिन राजा पता लगाए तो कैसे लगाए, कोई उनके पास तरीका नहीं था। तो उन्होंने आर्किमिडीज से कहा कि मुझे ऐसा शक है और तुम पता लगाओ कि कैसे ये मतलब कैसे जानकारी करें कि इसने सोना चुराया है कि नहीं चुराया है। अब ये आर्किमिडीज खोजने में लग गए, रात दिन इसी चीज़ में कैसे पता लगाएं। कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं था, हफ्तों से नहाया भी नहीं था, तो बदबू करने लगे।
तो एक दिन क्या हुआ, इनके जो शिष्य थे उन्होंने उठाकर इनको एक टब में डाल दिया। जब टब में डाल दिया तो एकदम ये जोर से चिल्लाए, यूरेका। यूरेका का मतलब उनकी भाषा में होता है मिल गया, मिल गया। और वहां टब से वैसे ही बगैर कपड़े के डांगू भाग खड़े हुए राजा के महल की तरफ, मिल गया, मिल गया, मिल गया। सब आदमी देख रहा था ये कौन भागा जा रहा है। अब उनको मिल गया था जो राजा ने पूछा था उसका समाधान। तो गए राजा, तो लोगों ने कहा भाई कपड़े तो पहन लीजिए। तब इन्होंने कपड़े पहने और फिर राजा को बताया। इन्होंने क्या किया कि एक पानी का वो मंगवाया, बर्तन मंगवाया और उसको पूरा भरवा दिया और उसमें वो मुकुट डाल दिया। तो उसमें क्या है कि पानी जितना मुकुट अंदर गया तो पानी निकल करके बाहर आ गया और उसको नाप लिया और फिर मुकुट को बाहर निकाल लिया। फिर जितना सोना राजा ने दिया था उतने सोने को उसमें डाल दिया और उसका पानी नाप लिया। तो क्या है कि अगर पूरे सोने का मुकुट बना होगा तो दोनों बार पानी बराबर निकलेगा, और अगर उसमें दूसरी कोई धातु मिला दी है, सोना निकाल लिया है, होता क्या है कि अलग अलग धातु का वजन अलग अलग होता है। तो जिसका वजन कम होता है वो ज्यादा जगह घेरती है, तो जब जगह ज्यादा घेरेगी तो पानी डाला जाएगा तो ज्यादा पानी निकलेगा, और अगर वो सोना ही है तो उतना ही पानी दोनों बार निकलेगा। तो इस तरह हमने देखा कि जब सोना डाला गया तो पानी अलग निकल रहा था, जब मुकुट डाला गया तो पानी दूसरा निकल रहा था। तो उसने कहा भाई इन्होंने चोरी किया है सोने की। और इस बात का पता लगाया। इससे क्या है कि इन्होंने बहुत इसके बारे में बड़ा खोज की कि किस तरह अलग अलग धातुएं जब डूबती हैं, अलग अलग पदार्थ पानी में डूबते हैं तो किस तरह से उनका आयतन अलग अलग हिसाब से उनका फोर्स लगता है पानी का उन वस्तुओं के ऊपर। फिर राजा ने कहा कि एक बहुत बड़ा जहाज बनाओ जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो। अब पहले लोगों को जानकारी तो होती नहीं थी कि कैसे बनाया जाए, तो इन्होंने फिर ये लग गए जहाज बनवाने में, खोज करने में, और एक बहुत बड़ा जहाज बनवाया। वहां पर उस समय 2000 लोग एक साथ बैठे थे। मालूम है कब पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे मतलब 287 BC, ईसा से 287 साल पहले। उस समय उन्होंने इतना बड़ा जहाज बनाया था कि इसमें 2000 लोगों ने एक साथ सवारी की थी। ठीक है। और ये इतने साइंटिस्ट थे कि हर समय अपने साथ रेत लिए रहते थे। जैसे क्या है कि कोई भी चीज इनको, जैसे मैथमेटिक्स को ये खोज करते थे मैथमेटिक्स में, तो वहीं रेत बिछा दिया, उसी में तरह तरह के फिगर बना दिए और उसी में जोड़ना घटाना शुरू कर देते थे रेत में। बड़ा आसानी रहती थी, तो हमेशा ही अपने साथ रेत लेकर चलते थे। बालू उसी में बनाया करते थे, लिखा करते थे, बालू में मिटा देते थे, फिर लिखते थे, मिटा देते थे, फिर लिखते थे, ऐसा करते थे। तो इन्होंने ही ये बताया था कि जो सर्कल होता है ना, सर्कल में और उसका जो वो होता है रेडियस या डायमीटर, ये आप देखिए, पेन लीजिए, हम बताएं आपको। ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, सर्कल और इसका ये जो है ये रेडियस, इसके बीच में क्या रेशियो होता है, मतलब इसका अनुपात क्या होता है। सर्कल अगर मान लीजिए 3 है सेंटीमीटर, तो इसका ये रेडियस कितना होगा। इस रेशियो को वैल्यू कहते हैं पाई। तो पाई का जो वैल्यू थी इन्होंने ही निकाली थी, 3.14 होती है। कि जब रेडियस यहाँ पर 1 होगी तो ये मतलब ये दूरी अगर 1 होगी तो ये पूरा इसका जिसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं आसपास का, इसकी दूरी 3.14 होगी, इसकी लंबाई। ये इन्होंने ही पता लगाया था। और इन्होंने एक चीज का और पता लगाया था। क्या? कि जैसे देखिए ये आपका ये है ना, ये सिलेंडर है, ठीक है।
साइलेंडर है, साइलेंडर के अंदर अगर इस तरह का एक गोला बना दिया जाए ऐसे, ऐसे, तो गोले के उसमें जो उसका आयतन है, आयतन मतलब उसका कितना आकार है, और साइलेंडर के आकार, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ना, ये गोला है और ये सिलेंडर है, ठीक ना। तो इसके आयतन में और इसके आयतन में कितना, आयतन मतलब जैसे आपने एक वो लिया मग लिया, उसमें पानी भर दिया 1 लीटर और वो पूरा भर गया, तो इसका मतलब जो मग है, मग का जो आयतन है वो 1 लीटर है, ठीक है ना। तो ये इसके और इसके उसमें अंतर होता है। इसका आयतन जो होगा वो हमेशा 2/3 होगा। ये जो स्फीयर है, स्फीयर का जो आयतन होगा ये 2/3 होगा, ये भी इन्होंने ही बताया था। फिर क्या हुआ कि एक बार रोमन्स ने आक्रमण कर दिया कार्थेज के ऊपर। तो इनके जो राजा थे उन्होंने कहा कि हम तो भाई कार्थेज का साथ देंगे। तो रोमन्स ने इनके ऊपर भी अटैक कर दिया, इनके शहर के, आर्किमिडीज के शहर के ऊपर भी अटैक कर दिया। लेकिन आर्किमिडीज इतना बुद्धिमान थे कि उन्होंने इतने तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बना दिए अपने राजा के लिए कि इतनी बड़ी रोमन आर्मी 2 साल तक शहर में नहीं घुस पाई। बहुत तरह तरह के उन्होंने अस्त्र शस्त्र बनाए थे। एक इन्होंने बनाया था जिसको कहते हैं आर्किमिडीज क्ला, एक बहुत बड़ा लोहे का पंजा बना दिया था। तो वो जैसे कोई जहाज उनको आता था शहर के पास, वो पकड़ लेता था जहाज को पंजा और उठा लेता था। कैसे पंजा उठाना? बहुत मजबूत पन्ना, उसमें बहुत सारी मशीनें लगा रखी। नहीं, कैसे मतलब कैसे उठाते थे, कैसे उठाता था उसको? उसमें मशीनें लगाई थी बहुत सारी पंजे में। देखो तुमको बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये देखो, एक किसी आर्टिस्ट ने बनाया है, कुछ यूं उन्होंने लोहे का पंजा बनाया होगा ऐसे, ये है ना, ये ठीक है। तो वो जहाज को पकड़ उठा के पटक देता था और वो जहाज टूट जाता था। इस तरह से वो सब जहाज उनके डूब जाते थे। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी मशीनें फिट की थी, ठीक है। और फिर उन्होंने एक बनाया था मिरर, एक जादुई तरह का मिरर बनाया था कि उससे वो कई तमाम तरह की जो ये सूर्य की रोशनी है उसको एक जगह ऐसे फेंकते थे जहाज के ऊपर कि वो जहाज गर्म होकर जलने लगता था और जहाज जल के डूब जाता था। देखिए इस तरह कुछ उन्होंने लोगों ने सोचा कि ऐसे कुछ बनाया होगा, सूर्य की रोशनी है तो इस तरह कई जगह मिरर लगाकर सब मिरर से एक जगह जहाज के ऊपर लाइट डाली तो जहाज उनका चलने लगा, जो रोमन्स के जहाज थे, और जहाज उनके भाग जाते थे। और इसी तरह बहुत सारी उन्होंने मशीनें बनाई जो ढेर सारे पत्थर पकड़ के उनके जहाजों और सैनिकों के ऊपर फेंक देते थे खूब दूर से, और तो उनके सब जहाज और सैनिक उसी में दब जाते थे। तो इस तरह से 2 साल तक उन्होंने पूरा वो किया। जब वो जान गए रोमन्स की फिर तो जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने लड़ाई बंद करके शहर की घेराबंदी शुरू कर दी और खाने पीने का सामान जाने से रोकने लगे। तो फिर जब अंदर के लोगों को खाना पानी बंद हो गया तो भूखे रहने लगे, अकाल पड़ गया। तो फिर लोगों ने सरेंडर किया, तब वो जीत पाए। और आर्किमिडीज के इनके बारे में क्या एक कहावत फेमस है कि इन्होंने राजा से कहा, इन्होंने 2-3 चीजें और खोज की थी। एक इन्होंने खोज किया था लीवर। लीवर जानते हो क्या होता है? लीवर की खोज तो नहीं की थी। जैसे लीवर के बारे में तो हमने बताया था ना कि अरिस्टोटल का एक स्कूल था लिसियम, तो लिसियम में भी लीवर के बारे में पढ़ाए जाने का चलन मिलता है। लेकिन लीवर को कैसे अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाए हम बता रहे हैं आपको। हाँ, वो लीवर अलग होता है, एक लीवर मशीन होती है, तो उसके बारे में इन्होंने कैसे अलग अलग प्रयोग किया जाए ये बात आर्किमिडीज ने ही पहली बार सबको बताया था। तो हम आपको दिखाते हैं लीवर क्या होता है। जैसे ये लीवर है, ये जो ये है ना, ये लंबी सी राड जैसी,
इसको लीवर कहते हैं। तो जैसे आप उसमें पार्क में खेलते हैं ना, शीशा बीच में वो लगा होता है, एक तरफ इधर एक तरफ उधर उठता है। तो जैसे ये है, ये लीवर हो गया। अब कोई ये इतनी भारी चीज है तो इधर नीचे टेक लगा दिया और इसको यहाँ से दबाव दिया, तो ये 100 किलो की जो वजन है इसमें 5 किलो का दबाव से ये उठ सकता है लीवर की सहायता से। जितना बड़ी ये होती जाएगी ये दूरी इसकी, उतने कम ताकत में ये चीज उठ जाएगी। तो इन्होंने तो राजा से ये भी कह दिया था कि आप अगर हमें खड़े होने के लिए पृथ्वी से कोई बाहर जगह दे दें तो मैं पृथ्वी को भी लीवर की सहायता से ढकेल सकता हूँ। ऐसी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जैसे इसको लंबा करते जाओ इस लीवर को, उतना ही ज्यादा भारी वजन आप इससे उठा सकते हैं। इस तरह से उन्होंने लीवर के प्रयोग बताए थे। इस तरह उन्होंने एक और चीज की उन्होंने खोज की थी, जिसको कहते हैं कंपोजिट पुली। ये भारी सामान, जितनी क्रेन होती है बड़ी बड़ी, वो सब इसका इस्तेमाल करती है भारी सामान उठाने में। जैसे है ना, ये देखिए ये। अब इसमें क्या है कि 2 पुली एक साथ बांध दी है। ये एक पुली है, एक ये पुली है, ठीक है, मतलब घूमने वाली होती है ना पुली, जिसमें रस्सी चलती है। तो एक ये पुली, एक ये पुली है। ये रस्सी यहाँ फिक्स कर दी है और इसको खींच रहे हैं। तो ये जो भार है, अब जैसे मान लीजिए ये 100 किलो का भार है, तो जब अगर 2 पुली बांध कर इसको खींचेंगे तो इसमें 50 किलो का ही भार ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे जैसे पुली इसमें बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वजन उठाने में कम ताकत लगानी पड़ेगी। समझ रहे ना कि जैसे ये है, इसमें 4 पुली लगा दिया इन्होंने, देख रहे हैं। तो इसमें 50 किलो का वजन सिर्फ 25 किलो के बराबर ही लगेगा उनको उठाने में, इतना हल्का लगेगा। तो ये भी जानकारी आर्किमिडीज ने दी कि जैसे जैसे आप पुली बढ़ाते जाएं तो भारी वजन भी आप थोड़ी सी मेहनत करके उठा सकते हैं। जितनी पुली आप बढ़ाएंगे उतना आपको कम थोड़ी सी ताकत में उठा लेंगे। जैसे आपको उठाना है, मान लो आपको हाथी को उठाना है। जब आपको हाथी को उठाना हो तो आप ढेर सारी पुली लगा दें और इस जगह हाथी को बांध दें, तो आप एक रस्सी से थोड़ी सी ताकत लगा के हाथी को उठा सकते हैं। इस तरह ये मशीन से भारी चीजें उठाई जाती हैं। ये भी आर्किमिडीज ने ही बताया था। और इसके बाद क्या हुआ, जब ये रोमन्स ने जीत लिया उनके राज्य को, तो उनका जो वो था सेनापति, उसका नाम था मार्कस। मार्कस को पता था कि आर्किमिडीज तो बहुत बुद्धिमान है, इसको तो हम लोगों को अपने साथ रखना है, हमको भी बताएगा नई नई चीजें, नई जानकारी देगा। तो उसने अपनी पूरे सेना से कह दिया कि कोई भी आर्किमिडीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी मारेगा नहीं आर्किमिडीज को, और उनको ससम्मान हमारे पास लेकर आएगा। लेकिन किसी ने आर्किमिडीज को देखा नहीं था रोमन्स ने कभी कि आर्किमिडीज कैसे हैं। तो ढूंढे तो कौन ढूंढे आर्किमिडीज को। अब आर्किमिडीज क्या है, उधर युद्ध चला जा रहा है, अब ये समुद्र किनारे रेत में अपना सवाल लगाए जा रहे थे। कोई इधर रेखा खींच रहे हैं, कोई सर्कल बना रहे हैं, कोई ट्रायंगल बना रहे हैं। इनको मतलब ही नहीं कि वहां तो देश सेना हार गई, रोमन्स घुसा है शहर के अंदर। तो अब रोमन ये एक रेत में बना था सर्कल, ऐसे कुछ सवाल लगा। एक रोमन सैनिक बगल में आ गए, इनके सर्कल में पैर रख दिया, बोला चलो हमारे कमांडर मार्कस तुमको बुला रहे हैं। तो उसने कहा हटिए आप मेरे सर्कल से, दूर हटिए मेरे सर्कल से। इनको क्या पता कि ये जो है रोमन सैनिक आ गए हैं यहाँ पर। तो रोमन सैनिक को आ गया गुस्सा, उसने निकाली तलवार और इनको मार दिया और ये वहीं मर गए। वो जान ही नहीं पाया कि आर्किमिडीज को मार दिया। जब उसको कमांडर को मालूम पड़ा कि आर्किमिडीज को मार दिया तो उसको बहुत दुख हुआ, और तो फिर उसने उनके आर्किमिडीज को के लिए एक अच्छा सा मकबरा बनाया और मकबरे के ऊपर एक स्फीयर और एक सिलेंडर लगाया इस याद में, ताकि लोग ये जान सकें कि इसमें बहुत सारी खोजें आर्किमिडीज ने की हैं सिलेंडर और स्फीयर के बारे में। ठीक है, तो इस तरह ये इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, लेकिन ज़्यादातर सब किताबें नष्ट हो गई। तो बाद में जो इतिहासकार थे उन्होंने इनके बारे में लिखा कि आर्किमिडीज ने ये किया, आर्किमिडीज ने वो किया, तो उससे हम लोगों को जानकारी होती है। फिर काफ़ी समय बाद अभी कुछ दिन पहले एक मंदिर में कुछ धार्मिक वो मिलती हैं, किताबें मिली थी।
पहले क्या था, जो बकरी की खाल होती है ना, उसको ठीक करके प्लेन करके उसके ऊपर लिखते थे। और बकरी की खाल क्योंकि बहुत महंगी होती थी, तो कई बार पुरानी खालों को उसमें जो लिखा होता है उसको मिटा करके नहीं लिख दिया जाता। तो ऐसे एक मिली थी किताब बकरी की खाल की, तो उसमें जब लोगों ने देखा कि इसके नीचे तो कुछ दूसरा लिखा हुआ है, तो उसको ऊपर वाली स्याही को निकाला, तो नीचे देखा कि आर्किमिडीज की किताब थी, आर्किमिडीज ने लिखा था उसको नीचे। तो फिर उन्होंने ऊपर वाले लेयर को साफ किया उसकी स्याही को, और नीचे वाले जो आर्किमिडीज ने लिखा वो निकाला, और इस तरह उनकी कुछ जो लिखा वो थी रिसर्च जो उन्होंने लिखा था वो मिल गई, और लोगों ने उसको फिर किताब के रूप में रख लिया। तो ये थे आर्किमिडीज, और आज की कहानी आर्किमिडीज के बारे में खत्म हो गई। ओके, थैंक यू।